श्रोता सकल समाज की जय 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 श्री राधे श्याम। बोले भक्त भगवान की, बोले ऐसी जवाबी की। आइए देखिए भाई, दारू बदनाम नशे में सारी दुनिया। जवाब पहले कट पे सक जवाब हमें का लगा जाए होए। हाँ हाँ कहना है आय हाय आय दारू बदनाम नशे में सारी दुनिया। इन्हीं तिनके एक जने रहे, बहुत दारू पिए, उनकी पत्नी कहे लगी तुमका हम कत्ता समझाएं। हाँ लेकिन तुम्हें समझ में नहीं है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। तो कभी न कभी भाव में कहा है, क्या कहा है? कहा है आय हाय कहा है अरे अम्बवा महुरवा की झूमे दरिया, अरे अम्बवा महुरवा की झूमे दरिया, अरे तनिता काना याद रोहित भैया, तनिता काना बाला संदीप भैया तुम्हारे जैसे पत्नी कहती है आय हाय हेलो। और हमारे राम दुलारे भैया जो शिवालक प्रभा निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है, बोले सच्चे दरबार की आज के आनंद की कहा है। और हमारे गुड्डू यादव भैया जो देवड़हरा इसी गांव के निवासी हैं, 51 रुपए को उपहार है, बोले सच्चे दरबार की। पत्नी कहती है हाय हाय कहा है और हमारे राजकरण भैया कुरकिला की पावन धरती से 50 रुपए का उपहार है, बोले सच्चे दरबार की आज के आनंद की जय। बेचते हो लोटिया बेचो थरिया और वाले संदीप भैया उनके जैसे इनकी पत्नी समझा रहे हैं कि बेचते हो लोटिया बेचो थरिया, कुछ राख्यो ना साजना तुम घर, कुछ राख्यो ना साजना
बेचो लोटिया मौका पाके थरियो लोटिया लेके निकल गए नशेड़ी इनके बात और सब लोग मिल कर थोड़ा रहे हुए वो पी ले कोई जाने न पाई और 2000 कमाए तो 200 पी लेन कोनो दिक्कत नहीं तो पत्नी कहती बेच दे लोटिया बेचो थरिया कुछ राखो ना सजनवा तुम घर कुरिया और कहती है संदीप भैया कहा है आय हाय कि बहु समझायो पिया छोड़े ना दारू बहु समझायो पिया छोड़े नौरे से सासुरे तक करी दे हो भारू नौरे से पत्नी कहती है कि बहुत समझायो पिया छोड़ो ना दारू और नौरे से ससुरे तक कह दे हो भारू दारू पी के ससुराल पहुंच जाओ ससुराल वाले कहें जब लफंगा आया है ना ऐसा नौरे से सासुरे तक कह दे हो भारू नौरे से ससुरे तक कह दे हो भारू नौरे से ससुरे तक कह दे हो और पूरी खन का बेच दे हो चार पुरिया आई हो पूरी खन का बेच दे हो चार पुरिया तू छोरा कौना सजना वाला घर है तू छोरा कौना सजना बोले सच्चे दरबार की समय कमाई इसलिए एक लाइन में केवल दारू की यानी इनकी बात दारू बदनाम नशे में सारी दुनिया तो आइए एक लाइन से कहना था और अब चलते हैं चर्चा की तरफ अभी देखिए हमारी तरफ से प्रसंग लगा था कि जिस समय भीम यानी उस वासुक देश में पहुंचते हैं और वहां पर मैंने पूछा था यहाँ आए ना कहा है हमने पूछा था कि वहां पर यानी अमृत के द्वारा भीम जीवित हो गए लेकिन वहां पर 7 घड़ा थे और 7 घड़े पर एक एक यानी व्यक्ति रखवाली कर रहा है आखिर वो रखवाली जो कर रहे कौन से पुरुष थे हाय भैया अरे हाँ आइए बोले सच्चे दरबार की जय आइए तो हमने पूछा था अरे बैठो भोरे अरे भैया उसका काहे परेशान मनोरंजन ले रहा यार है कि नहीं और का कम से कम आइए बोले भक्त और भगवान की तो हमने पूछा था कि यानी 7 घड़े के ऊपर एक एक पुरुष रखवाली कर रहा कौन पुरुष थे कोई मतलब नहीं जवाबी माँ तार ठोक रहे और कहा कि आज की जवाबी माँ कुछ मिलेगा कहा गए फिर निकल के कैसे कहूँ फोन से बात चलती हुई हमने पूछा था कि उस 7 घड़ों के ऊपर कौन रखवाली कर रहा था कोई मतलब नहीं जवाबी बड़ी लंबी चौड़ी गा रहे हैं इतनी लंबी चौड़ी जवाबी गा रहे हैं वह वाली दशा अपने मन के लहरी और सूप बजावे चाहे लहरी भाई और प्रमाण अपना दिखा रहे हैं प्रमाण
बता रहे कि हम रामायण दिखाएंगे कि यानी वहां पर वो नारी आई। आपन गावा तो प्रमाण सब कोई दिखा दे। मैं तुम्हारे में संदीप भैया प्रमाण मांग रहा, जो तो आपने गाया, इन्होंने अभी गाया था कि यानी जो पांचों पांडवा थे वो यानी माला के द्वारा जन्म लिया। हाँ। और मैं फिर बता रहा कि सहदेव जो थे वो माला से कोई मतलब नहीं था, माद्री से जन्म लिया था, राजा पांडु ने भोग किया था। ये बात आप लाइए दिखाइए प्रमाण। और मैं प्रमाण दिखा रहा हूं कि राजा पांडु ने भोग किया माद्री से, तब यानी सहदेव का जन्म हुआ। और क्या तुम्हारी अक्ल में उल्लू अंडा रखेगा और का? सहदेव के पहले माला चला कर रहा है। वाह भाई वाह, यही मेल जवाबी गावा जा। और क्या आइए मैं प्रमाण दिखला रहा हूं इसका। आप का हरि हो? ढोल हरी है, ढोल हरी है भैया, ढोल। और ये इन्होंने गाया था, मैं इनके गाय में प्रमाण मांग रहा हूं। हम इनके गाय में प्रमाण मांग रहा हूं कि इन्होंने कहा 5 पुत्र जो पैदा हुए वो माला के द्वारा पैदा हुए पांडु से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सहदेव जो पैदा हुए वो भोग से, यानी राजा पांडु ने भोग किया माद्री से, उससे सहदेव का जन्म हुआ। आइए मैं प्रमाण देता हूं। अब तुम्हारा गाना है, आप दिखाइए कि 5 पुत्र हुए। पेटो जांग कहाँ ये जांग पीटब ना, आज तुमका भोर बहुत देर में मिली। और क्या क्वार्टर लेके कहाँ? हाँ? कहा गया क्वार्टर लेके कहाँ? क्वार्टर कर रहा है खातिर। तो कहा गया है आय हाय कि मोरे रामा हो राम। अब पहले टन में पूछा था कि यानी जिस समय कर्ण चिता लगा लिया तो वहां पर कौन उनको बचाने के लिए पुरुष आया, तो बताने अगर नारी यही रहे। संदीप भाई जब प्रमाण वाली बात करे हो तो भैया मसाला कम नहीं, चक्कर में न रहो। और क्या हाँ बता रहा कि हरिनाथ यादव आए और उधर संदीप यादव हैं और बरगन बढ़िया भीड़ रहा है आज क्या। हाँ हाँ जने हो न इनके पास न हमारे पास है। हाँ ये बात है। तो इन्होंने कहा था कि एक नारी आकर के कर्ण को बचा लिया, लेकिन मैं बता रहा कि नारी नहीं आई थी। लाइए प्रमाण दिखाइए आपकी नारी आई, दिखाओ कि नारी आकर के कर्ण को बचाया था चिता से। आइए हनुमान जी की आरती हो रही तो कहना है आय हाय आए। कहा गया है कि अंजन सुत हनुमान की शुभया वाने की शुभया
सखिया लाज के हो सखिया जगमग ज्योतिया लाज के सखिया हीरा बतासा रे पुरजानिया हीरा बतासा अरे लगवन के भोगला तारी के सखिया लगवन भोगला लाल लंगोटा लाल सिर टोपी लाल लंगोटा अरे लाल ओ लाल खोजा पहे राज के सुबह लाल खोजा पहे तुलसीदास आस प्रभु तुम्हारी तुलसीदास आस प्रभु तुम्हारी आस प्रभु तुम्हारी आस प्रभु तुम्हारी आस प्रभु अरे तुम्हारे चरण सिर नाई के सखिया बजरंगबली की बोले पवन सुत हनुमान की कहा गया है आय हाय कि हनुमान के आरती अरे जिन घर हुए प्रकाश और तो बदलित आवे नहीं कि पुरवे मन की से और लाल लाल सब अंग रामा लाल लाल सब लाल देह लाली लसे अरे लाल लाल सब सच्चे दरबार की और हनुमंत लाल की। तो आइए तो हनुमान जी की आरती रही, अब चलते जवाबी की तरफ सीधा। और देखिए इस बार भाई हमारे संदीप भैया जी के द्वारा बड़ा नोक झोंक से जवाबी हुई, लेकिन इन्होंने जोश में होश खो दिया, इन्होंने जोश में होश खो दिया और कहा कि 5 पांडवा यानी माला के द्वारा जन्म लिया। और मैं फिर कह रहा संदीप भैया इसका प्रमाण दीजिए। और आपने गाया इसका कि 5 यानी लोग माला के द्वारा उनकी जन्म नहीं हुआ। सहदेव का जन्म पांडु के भोग करने से हुआ। ताल ठोक होना है और क्या। हाँ तो मंगाओ फिर।
है ना भैया। हाँ। भाई तब पता चली और यो पता न चली। भाई तुम अपन झुकी हो, हम अपनी तरफ से झुक। आज देवड़ार में जल्दी भोर न हुई। हाँ हेलो। रमेश और दिलीप ढोलक मास्टर। और देखिए हमारे दिलीप और रमेश यानी ढोलक मास्टर, यानी दिलीप जो ढोलक मास्टर हैं, जिनके द्वारा ये भाई 101 रुपए का उपहार है। और भैया जी का कहना है कि हम 2 पॉइंट से आप आगे, आप जीत गए। हाँ लेकिन भाई ये समाज आए, भाई समाज के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकते। बहुत बहुत भाई जो बाबा लोग अयोध्या से आए, हमारी तरफ से कोटि कोटि भाई नमन है, बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारे इस क्षेत्र में, हमारे इस प्रांगण में, हमारे इस समाज में कम से कम आ करके वो दर्शन दिए, हम लोगों के भी यानी दर्शन हुए, तो बहुत बहुत यानी बाबा जी के यानी महाराज जी लोगों के भाई कोटि कोटि प्रणाम है। बोले भक्त और भगवान की। तो आइए अरे हो चाहे जौन भैया, लेकिन महाराज जी हैं, हम उनको स्वागत करते हैं। तो कहा गया है आए हाय आए मोर रामा हो आए हाय, कहा गया है मोर रामा होनी होने हार पाल वान जतनिया चाहे जौनी कर होनी होनहार बलवान कहा गया है। और देखिए भाई हमारे महान भाव, महान हस्ती, और वैसे हमारी फोन से बात हुआ करती थी। आप ही महाराज जी, वो कहाँ हैं? अच्छा, हमारे श्री भाई रामबरन कथावाचक जो समाज सुधारक एवं धर्म प्रचारक हैं, कुम्हरावा के निवासी, समाज में नहीं आए लेकिन उनके शिष्यों के द्वारा भाई अच्छा पास में कार्यक्रम चला। हाँ, हमारी अभी फोन से बात हुई थी महाराज जी से, तो बताया था कि वही हमारा कार्यक्रम चला, हम जरूर आएंगे। वैसे हमारी अभी आमने सामने से रामबरन कथावाचक शास्त्री जी से परिचय नहीं है, लेकिन फोन से बहुत परिचय है। फोन बराबर हमारा उनका चलता है, लेकिन हम यह लिए जान नहीं पाए कि आप हो का भाई जैसे चेहरे से नहीं कभी देखा, फोन से चेहरा नहीं दिखाई देता है। तो भाई रामबरन शास्त्री साहब जी के द्वारा भाई 51 रुपए का उपहार है। हम आशीर्वाद की कामना करते हैं, बोले सच्चे दरबार की, आज के आनंद की, भक्त और भगवान की। तो देखिए उस समय, जिस समय यानी ये कथा संधि भयालयों सो महाभारत अयो हे बनाया, आज काम न चली। हाँ है ना दादा? और यहाँ ये समाज के यहाँ तुम बिल्कुल सिर्री ना कि न देखो, क्योंकि हम कत्ते बार आ चुके देवड़ारा सेवालक प्रोग्राम जब लियो तो फिर दांतन पसीना निकलत है।
अंते तो बढ़िया बताए तो काल हमारे इनका गाना रहा 11 बजे गुड़धनिया मिल गए रहे। अब आज कहो दिनमा 11 बजे गुड़धनिया ना मिले तो यू देवड़ाहरा से वालक प्रवाही यू क्षेत्र जानते हो कौन है बबुरी धाम। गुड़धनिया पैबो न करी। हाँ हाँ तो कहा गया है ये कथा यानी यहाँ पर आलाऊं सो महाभारत और आप इधर उधर फिर मत भागिए। अच्छा यू एड़ी घाव कपारे में न सको जहाँ 4 लाख में लगा। तो कहना है आय हाय इधर देखिए पांडवों और कौरवों में धीरे धीरे बालेपन से बात बिगड़ रही है। धीरे धीरे बालेपन से जब बात बिगड़ने लगी तो दुर्योधन का बड़ा अपमान हो रहा था। दुर्योधन का इतना अपमान हो रहा था तो दुर्योधन विचार करने लगा कोई ऐसा षड्यंत्र किया जाए जो इस पांडवा समाप्त हो जाए। पांडवा समाप्त हो जाए तो देखिए दुर्योधन फिर करता क्या है। आय हाय आए कहा कि आसटन आए कि आसटंगी माया सत्य का ध्यान लगाई और नैया सागर के महिमा तुझे पार कैसे मरेंगे। और देखिए आगे धीरे धीरे लीला बढ़ रही है। अभी बहुत से महाभारत बाकी है। तो आप दुर्योधन देखेगा षड्यंत्र करता है। क्या करता है? और हमारे देखिए भाई सहारा के निवासी हमारे बाबा यानी कटहू बाबा जी के द्वारा भाई बहुत से मुद्राओं का दान है। बाबा जी से आशीर्वाद की कामना है। बोले सच्चे दरबार की आज के आनंद की आय हाय। तो दुर्योधन मन सोच अरे लक्ष्य एक ग्रह बनवावा यही मां भस्म करा। और हमारे छोटू लाइट हाउस जो बबुरी गांव के निवासी और छोटू लाइट हाउस की तरफ से भाई 10 रुपए को उपहार है। बोले सच्चे दरबार की और हमारे दिलीप भैया और महेंद्र भैया और सुमित भैया आनंद भैया और हमारे प्यारे भैया और हमारे दीपक भैया यानी सभी भाइयों के द्वारा भाई ये बहुत से मुद्राओं का दान है। और स्वागत वंदन अभिनंदन है। बोले सच्चे दरबार की आज के आनंद की कहा गया है। हाय हाय
लाइट हाउस हैं, भैया जी का कहना है कि एक बार हमें सेवा का अवसर जरूर दिया जाए और उचित दाम पर लाइट हाउस का टेंट का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। बोले सच्चे दरबार की, आज के आनंद की। तो आज दुर्योधन एक लच्छा ग्रह बनवाता है और विचार करता कि बगैर मारे ये पांडव मर जाएंगे इसमें, यानी हमको मारना नहीं पड़ेगा और कोई भेद जान भी नहीं पाएगा। ये बात तो आप देखे दुर्योधन ने षड्यंत्र करता तो कवि ने कहा है, आय हाय तो दुर्योधन मन अपने सोचे और मन ही में करे विचार और बिन मारे पैर मरी गई है। जौन करो भैया देखिए थोड़ा 60 में प्रसंग है, इसलिए कि समय कोई गाय बताओ। वाह भाई वाह, बड़ी जल्दी समय यार, सही बताओ यार। अच्छा, अब हनुमान जी की आरती महासमय चला गया, तो आइए फिर अंतिम लाइन में कहना है लास्ट में। लेकिन समय दादाजी आरती के यार दोनों मंडल से अलग होते हैं, वो नहीं ज्वाला जाते हैं, है ना भाई। आरती चाहे हमारे मंडल में हो चाहे सहयोगी मंडल में हो, आरती का समय अलग हो जाते हैं। 10 मिनट छूट। चलो 5 मिनट ठीक है। आय हाय कहा गया है, आए कहा गया, कुंती सहित पांडवा अरे महल में पहुंचे जाई। ये भला पितुर किन संकेतन कर उस पार है। सब चरी कई होई गेरा और दुर्योधन मन खुशी मना, दुर्योधन मन दुर्योधन मन खुशी मनावे, दुर्योधन मन खुशी मनावे, मोरे भैया अरे होई गई गजब तेरी बात जतनी चाहे जौन करो। पांडवा कुंती के समय तो लच्छाग्रह से निकल गए और ब्रह्माणी के 5 पुत्र ब्रह्माणी जल करके उसी में भस्म हो गए। लेकिन जब निकल गए तब उनको ये मालूम हुआ कि लच्छा यानी लाख का भवन था, जिसमें आग लगाने से सब जल गया। लेकिन कवि ने इस जगह पर संकेत करा कि उस लच्छा ग्रह को जो लाख का भवन बना था उसका सर्वप्रथम नाम क्या था, उसका नाम आखिर क्या पहले था, वो तो जब बाद में मालूम हुआ कि लाख का भवन आ रहा है, लच्छा ग्रह जिसको कहा जाता। लेकिन इसका सर्वप्रथम नाम क्या था, तो अंतिम में कहना है लास्ट में कहा गया क्या, पांडव खुशी अपार कुंती सहित गए सिधारी। भैया सर्वप्रथम क्या नाम
भवन का देहो बता नाम था उसी महल का दीजे मोही लालचिया तो प्रभु के लीला जौन करो राम यानी इसी जगह से हमारे प्रसंग का विराम हो रहा कि लक्षाग्रह को जो लाख का भवन बना था उसका सर्वप्रथम नाम आखिर क्या था। आइए समय का विशेष ध्यान देते इसी जगह से मंडल का विराम है। बोले भक्त और भगवान की आज के आनंद की श्रोता सकल समाज की जय जय श्री राधे श्याम।